आरजू ने बुक के अंदर चेहरा छुपाते हुए कहा तो सब जोर से हंसने लगे। एक गोलगप्पे के लिए इतना ड्रामा? तू ना सच में बच्ची है गोलू। रेहान ने हंसते हुए उसके गाल खींचे। डोंट कॉल मी गोलू, आरजू ने गुस्से से कहा। गोलू गोलू गोलू। रेहान जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगा और आरजू उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। उनको इस तरह देखकर आरव और परी भी जोर जोर से हंस रहे थे। आप तीनों तो कभी कभी ऐसे बिहेव करते जैसे कि सर्कस से निकल के आए हो। हंसते हुए परी बोली। तो तुम्हारा मतलब हम जोकर हैं? हाँ। फिर क्या, कैंटीन किसी जंग के मैदान में बदल गया। एक तरफ रेहान के पीछे आरजू भाग रही थी और दूसरी तरफ परी के पीछे आरव। भागते भागते परी कैंटीन से निकलकर बाहर चली जाती है। उधर अविनाश किसी काम से जा रहा होता है और जैसे ही कैंटीन के पास पहुंचता है तो परी से टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। परी को अपने पास ऐसे देखकर अविनाश सब कुछ भूलकर बस उसे देखने लगता है। परी जब अविनाश को खुद को ऐसे देखते हुए देखती है तो अपनी पलकें झुका लेती है और उठने की कोशिश करने लगती है। तभी रेहान, आरव और आरजू भी वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसे देखकर तीनों एक साथ परी और अविनाश जल्दी से उठते हैं और अपने कपड़े ठीक करते हैं। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कॉलेज है या कोई जॉगर्स पार्क? जब देखो तब उछलते कूदते रहते हो। क्लास में जाओ सब अपने। अविनाश ने बनावटी गुस्से से कहा और चला गया। अब तीनों अपना हाथ बांधे और सीरियस लुक के साथ परी को देखने लगे। वो गोल्डी लाइब्रेरी में मेरा वेट करिए। हाँ, परी ने कहा और जल्दी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। कॉलेज में गोल्डी सना से मिलती है। हेलो सना, कैसी हो? मैं तो ठीक हूं, पर तुम मुझसे मिलने आई हो? तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या हुआ? कहाँ है? क्या हुआ, तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया क्या? सॉरी यार, अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम आरव को लाइक करती हो, और वो भी फर्स्ट ईयर से, और ये लास्ट ईयर है। अब भी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मेरा छोड़ो, ये बताओ तुम भी तो रेहान को लाइक करते हो, वो भी फर्स्ट ईयर से। तुम तो उसकी फ्रेंड भी हो, मगर फिर भी खाली हाथ। तुम शायद मुझे जानती नहीं, जो मुझे पसंद आ जाए ना उसे तो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। एनीवे, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी, मगर तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो ओके। वैसे तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो? वो क्या है ना, मैंने एक दो बार आरव को तुम्हें देखते हुए नोटिस किया है, बड़े प्यार से, और वो अक्सर किसी न किसी बहाने से तुम्हारे बारे में पूछता है, लेकिन शायद तुमसे डायरेक्टली बात करने में हिचकिचाता है, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों की थोड़ी हेल्प कर दूं। आखिर तुम दोनों मेरे दोस्त हो, और ऐसे मामलों में तो फ्रेंड्स फ्रेंड की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, तुम सच कह रही हो। अब तुमसे झूठ बोलकर मेरा क्या फायदा? एनीवे, अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ओके, बाय। अब अरे रुको तो, अब मेरा वो मतलब थोड़ी था, मैं मजाक कर रही थी यार, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा सुनो ना, मैं आरव को सच में बहुत लाइक करती हूँ, बट समझ ही नहीं आता कैसे कहूं। तुम उसकी चिंता मत करो, बस अब तुम्हें जो कहूं वही करना। ओके ओके, थैंक यू, तुम ना मेरी सच्ची वाली फ्रेंड हो। सना ने खुशी से उसे गले लगाकर कहा तो गोल्डी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कैंटीन में रेहान, आरव, परी और आरजू बैठकर बातें कर रहे थे। दूसरी टेबल पर अजय अपने दोस्तों के साथ बैठा है और तभी एक लड़की आकर रेहान को हेलो विश करती है तो रेहान बहुत खुश हो जाता है। वो उसको हेलो विश करता है और सबसे इंट्रो करवाता है। हाय गाइस, ये ईशा है मेरी फ्रेंड। जब मैं मुंबई गया था ऑफिस के काम से तब हम वहां मिले थे। अच्छा ईशा, ये बताओ तुम मुंबई से कब आई? बताया क्यों नहीं? मैं आता तुम्हें रिसीव करने के लिए। इट्स ओके यार, वैसे भी मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी तो बिना बताए सीधे यही आ गई। आरजू को ईशा को देखकर वहां पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चुप थी। ईशा सबसे मिलती और उनसे उनके बारे में पूछती है। आरजू बस उसे एक टक देखती है। पिंक टॉप और व्हाइट शर्ट के साथ लॉन्ग बूट्स में वो किसी मॉडल की तरह दिख रही थी और उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का स्टाइल सब एकदम किसी प्रोफेशनल की तरह था।
सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। और आरजू, फ्रेशर्स डे की तैयारी कैसी चल रही है? तुमने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है? जी, मैंने सिंगिंग में पार्ट लिया है। ओ वाओ, तो हमें भी कुछ सुनाओ। आरजू ईशा और रेहान को करीब बैठे देखकर आरजू ईशा और रेहान को करीब बैठे देखकर गुस्से में गुनगुनाना शुरू करती है। यारों, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार। यारों, मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त। नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारों, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। इसके बाद आरजू एक हाथ में रेहान और एक हाथ में आरव का हाथ पकड़ लेती है और फिर गाने लगती है। अरे यारों, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। फिर सारे फ्रेंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गाते हैं। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। आरजू जब रेहान को ईशा का हाथ पकड़े देखती है तो गुस्सा हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। सब उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं तो रेहान बोलता है, मैं देखता हूं, और उसके पीछे जाता है। आरजू, क्या हुआ है तुझे? कहां जा रही है? तू ठीक तो है ना? आरजू उसको इग्नोर करके जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब बोल, क्या हुआ? आपको से क्या? आप जाओ ना अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास। तुझे जलन हो रही है? मुझे क्यों की जलन? और वो गुस्से में वहां से चली जाती है और रेहान उसको मुस्कुराते हुए देखता रहता है। लेकिन अजय उसकी बातें सुन लेता है और वो भी गुस्से में वहां से चला जाता है। ऑफिस में मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल आरव को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उससे रेहान और आरजू की सगाई के बारे में बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या सोचता है। वो भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, आप सब जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। दूसरी तरफ अजय देवकी जी को ईशा के बारे में बताता है तो देवकी जी कहती हैं, अगर ईशा और रेहान की शादी हो गई तो कंपनी में रेहान की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। वैसे भी जितनी प्रॉपर्टी रेहान की मां के नाम पर है वो तो उसे मिलेगी और ईशा भी अमीर घर की लगती है, तो हो सकता है कि उसके डैड की भी प्रॉपर्टी रेहान को मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या रहेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तुम्हें कुछ भी करके उनका ब्रेकअप करवाना पड़ेगा। कॉलेज में नमन काफी समय के बाद कॉलेज आया, इसीलिए रेहान और आरव उसको समझाते हैं। और भाई, आ गए आप? धन्य भाग्य इस कॉलेज की, आप यहां पधारे। भाई, ऐसे कब तक चलेगा? कॉलेज का लास्ट ईयर है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। थोड़े दिनों में कैंपस इलेक्शन होने वाला है, अब तो सीरियस हो जाओ।
ओ कम ऑन यार, कितने बोरिंग हो तुम लोग। अरे यही तो टाइम है खुल के जीने का, एंजॉय करो यार। वैसे तुमने कैंपस के बारे में पता किया? सुनने में आ रहा है कि सिलेक्शन काफी मुश्किल होने वाला है इस बार। कॉलेज के प्रोग्रेस रिपोर्ट के अलावा कंपनी सबके पर्सनल स्किल्स का भी टेस्ट करने वाली है। उफ यार, क्या तुम लोग भी? वैसे तुम लोग कैंपस के लिए क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे तो डैड की कंपनी है, तुम लोग तो अभी से ज्वाइन कर भी चुके हो। हाँ लेकिन तुम्हारा क्या? मेरा क्या? कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी, और कहीं भी नहीं मिली तो तुम दोनों तो हो ही। तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। नमन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी ईशा वहां आती है और रेहान और आरव उससे बातें करने लगते हैं। नमन भी गोल्डी और परी के पास चला जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद आरव चला जाता है और ईशा और रेहान बातें करने लगते हैं। उनको ऐसे देखकर नमन पूछता है कि ये लड़की कौन है? तो परी उन्हें बताती है, ये ईशा है, रेहान की फ्रेंड। क्या बात कर रही हो यार, ये लड़की रेहान की दोस्त कैसे हो सकती है? भाई रेहान कितना बोरिंग है, और ये तो कितनी मॉडर्न और कितनी बिंदास दिखती है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन रेहान ने बताया था कि दोनों किसी काम की वजह से मिले थे, तो हो सकता है कि काम की बात कर रहे हो। वैसे भी वो उसकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड थोड़ी है। इस रेहान की ना कोई गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती, कितना सड़ू और बोरिंग है ये, गोल्डी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ तभी तो तू पहले दिन उस पर फिदा हो गई थी, क्योंकि तब मैं उसे जानती नहीं थी, और अब तो मुझे उसकी दोस्त होने का भी बहुत अफसोस है। इसे तो पढ़ाई, नोट्स, बुक्स के आगे कुछ सोचता भी नहीं है, समझ ही नहीं आता। सही में यार हद होती है, मतलब ना कभी मूवी ना कभी आउटिंग। उफ कितना बोरिंग है ये। पता नहीं आरव और आरजू उसको कैसे झेलते हैं। सिंपल, आरव भी तो उसके जैसी बोरिंग है, तो दोनों एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम दोनों को होती भी नहीं है। और बेचारी आरजू छोटी बहन होने की सजा भुगत रही है। नमन के कहते सब हंसने लगे। उधर रेहान और ईशा को बात करते देखकर अजय उनके पास आता है और कहता है, हेलो भाई, मुझे नहीं मिलवाओगे अपनी दोस्त से? ईशा इनसे मिलो, ये है मेरा भाई अजय, और अजय ये है मेरी फ्रेंड ईशा। हेलो अजय। हेलो ईशा जी। वैसे आप दोनों सिर्फ दोस्त हो या? अजय के पूछने पर रेहान उसे घूरने लगता है। नहीं, हम सिर्फ दोस्त ही हैं। वैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ईशा ने बात को संभाल लिया। अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ है। वैसे आप हमारी मेहमान हैं, आपने तो अब तक ये शहर ठीक से देखा भी नहीं है, चाहे तो आपकी हेल्प करूं? सॉरी, मैं थोड़ी बिजी हूं। ईशा ने सहजता से मना कर दिया, और अजय का प्लान फेल होने की खीज उसे वहां से जाने पर मजबूर कर देती है।